वेलकम है आप सब लोगों का आज के शानदार से मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और आज का टॉपिक आप सबको पता है। अगर इस बिजनेस में हमें ग्रोथ करनी है, लगातार ग्रोथ करनी है, तो हमें उसके लिए सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। तब जाके इस बिजनेस में हमारा कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं बिना ट्रेनिंग के आप इस बिजनेस में कुछ कर लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है सर, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग अभी इसमें देखो, इस सेशन में से बहुत सारे लोग होंगे जो कंटिन्यू लगातार ट्रेनिंग में आते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो अपलाइन के प्रेशर से अपलाइन को कॉल करते होंगे डेली डेली, और एक लंबे समय से अपलाइन उनको धक्का लगा के चला रहे हैं। यार ये बिजनेस आपका है, ठीक है, तो आपको खुद ही अपने आप आना चाहिए सेशन में, अपने आप ट्रेनिंग वगैरह में जो है ना इन्वॉल्व होना चाहिए और सीखना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे सर, ठीक है। अन्यथा आप इस बिजनेस में ज्यादा लंबे समय तक नहीं जा पाएंगे। बिजनेस के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाना पड़ेगा, ये बिजनेस आपसे कुछ डिमांड करता है, आप ये बिजनेस के अकॉर्डिंग खुद को डालिए, खुद को बनाइए, इस बिजनेस के हिसाब से अपने आप को बनाना पड़ेगा। कोई भी काम हो सर, अगर आप एक जॉब चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप उस जॉब के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी काम करना चाहते हो, उस काम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा, उस काम की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी नीड है, वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तो आपको वो काम में जो है एनीवे सफलता मिलना स्टार्ट हो जाएगी, सिंपल सी बात है कि नहीं। उसी प्रकार से ये बिजनेस है हमारा स्वामिनी बिजनेस। स्वामिनी बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, राइट, तो ये स्वामिनी बिजनेस आपसे कुछ चीजें डिमांड करता है, वो चीजें आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर, है कि नहीं। अपने अंदर वो चीजें डेवलप करनी पड़ेगी, अपने अंदर वो चीजें बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बिजनेस से पहले हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप हाउस वाइफ हो, ठीक है, या हो सकता है तो थोड़ा बहुत कहीं किसी ना किसी सिस्टम का या कुछ ना कुछ आपने किया हो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, है कि नहीं। लेकिन जो भी चीज, जिस प्रोफेशन में आप पहले थे, अब वही प्रोफेशन का अगर दिमाग आप यहाँ पर लगाएंगे, तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप हो सकता है किसी अदर फील्ड में आप एक्सपर्ट हो, लोगे बिजनेस के लिए तो आप जीरो है ना, आप अपने आप को जीरो मान के ही सब कुछ सीखिए। बाहर का नॉलेज इस बिजनेस में काम नहीं आता है, ठीक है, तो आपको इस बिजनेस के नॉलेज के हिसाब से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की दोस्तों। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बता दी जिससे आप थोड़ा समझ जाओ कि हाँ ट्रेनिंग सेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों। नाम मेरा सलमान है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और ये बिजनेस की शुरुआत की थी आज से 21 मंथ पहले, राइट। तो वेलकम है आप सब लोगों का। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, 4 मिस्टेक जो हमें नहीं करनी है, और नहीं तो अगर आपकी टीम नहीं है, आपकी अभी मतलब आप न्यू है, तो आपकी टीम बनने में प्रॉब्लम होगी, और अगर आपकी टीम है तो अगर 4 मिस्टेक आप करेंगे तो टीम खत्म हो सकती है, ठीक है। तो ये 4 क्या मिस्टेक, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है, और इसका सोल्यूशन भी समझेंगे, मिस्टेक भी समझेंगे, इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है, उसको भी हम लोग समझेंगे। बस आपको फॉलो करना है, ठीक है। देखो कोई भी चीज आपको पता लगती है, ठीक है, आपके पास नॉलेज कितना है, आपके पास क्या ज्ञान है, उसका उससे कोई मैटर नहीं करता सर, ठीक है। आप उस नॉलेज के साथ करते क्या है, उसके साथ क्या मतलब उसका कितना फायदा आप लेते हैं उस नॉलेज से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 4 मिस्टेक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने बताया 4 मिस्टेक्स, ठीक है। सबसे पहली जो नंबर 1 मिस्टेक्स यहाँ पर लोग करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों की जो है टीम बनती नहीं है, और जिनकी बनती है वो टीम को जो है ना आगे तक ले जा नहीं पाते हैं, मतलब टूटने का डर रहता है, टीम टूट जाती है, ठीक है। सबसे पहला जो मिस्टेक होती है दोस्तों, वो होती है नो टारगेट, ठीक है। इस बिजनेस को हम लोग सब लोग ज्वाइन करते हैं कि आप, यानी कि आप सब लोगों ने ज्वाइन किया, जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट है, आप सब लोगों ने क्या आपने खुद का और अपनी टीम का टारगेट सेट करवाया है? आप जरा सोचिए, क्योंकि तो पता ही नहीं है कि ये मंथ पूरा जो है, ये पूरा जो अगस्त मंथ चल रहा है, इस अगस्त मंथ में कितना इनकम करना है ना, कितना क्या होगा, कुछ पता ही नहीं है, कहाँ जाना है। तो फिर ये तो गलती है ना, ये मिस्टेक है। तो जब पता ही नहीं है जाना कहाँ है, तो कहीं नहीं जा पाएंगे, बैठे रहेंगे घर पे आराम से, है कि नहीं। सिंपल सी बात है। अब आपने अगस्त मंथ का टारगेट सेट किया है, आपने टीम का टारगेट सेट करवाया, अच्छी बात है। नहीं करवाया तो ये मिस्टेक है, ठीक है। आप खुद भी आगे नहीं ग्रोथ करेंगे और आपकी टीम भी आगे ग्रोथ नहीं करेगी सर, ये नंबर 1 मिस्टेक है। अगर ये मिस्टेक आप करते हैं तो इस मिस्टेक को आप सुधार लीजिए, राइट। इसी मीटिंग में, इसी ट्रेनिंग में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने टारगेट्स बनाए होंगे और डायरी पे भी उनको नोट डाउन किया होगा, है ना। मतलब मैं टारगेट मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगस्त मंथ का जो टारगेट हमारा जो इनकम का आपने बनाया होगा, कम से कम उसका तो आपने वो टारगेट तो आपने लिखा होगा ना। और कुछ लोग बोल रहे हैं ठीक है सर, क्या लिखे टारगेट, हमारा दिमाग में टारगेट है सर, माइंड में रखते हैं हम टारगेट, ठीक है। अब कुछ लोगों ने सोचा होगा मैं इस मंथ में सर क्या है ना 30,000 का इनकम लूंगा। अब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे उनका टारगेट चेंज होगा, फिर टाइम बदलेगा, फिर टारगेट चेंज होगा, फिर टाइम बदलेगा, फिर टारगेट, पता चला वो 30,000 का टारगेट, लास्ट में पता चला उनके 4 पेआउट बने, हो गया ठीक है चलो इतना ही काफी है, इतना ही आ गया, क्योंकि आपने टारगेट को सेट नहीं किया। जब भी हम टारगेट को लिखते नहीं है, मतलब आप टारगेट सोचो, उसके बाद लिखो डायरी पे, और लिखने के बाद उसी टारगेट पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करो। और जब लिखते नहीं है टारगेट, तो आपका टारगेट डे बाय डे, वीक बाय वीक बदलता रहता है आपका टारगेट। आज कुछ और बनाया, आप तो यार ये तो ज्यादा है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, फिर ज्यादा कम, इस तरीके से करोगे तो फिर आप कभी भी अपने टारगेट को पूरा ही नहीं कर पाओगे, और हर मंथ यही चलेगा। तो टारगेट को लिखो, और लिखने के बाद उस पर जो है ना हम लोग जो है ना एनीवे काम करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये पहली मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं कि टारगेट को नोट डाउन नहीं करते, और जिसकी वजह से उनके टारगेट पूरे भी नहीं होते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दूसरी मिस्टेक यहाँ पर होती है, दूसरी मिस्टेक, ठीक है। तो दूसरी मिस्टेक क्या होती है? लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। आपने टारगेट बना लिया, अपने इतना इतना इनकम लेना है, लेकिन आपके पास नॉलेज ही नहीं है इस बिजनेस का, और लेना भी नहीं चाहते। मजे की बात तो ये है कि है नहीं, वो तो अलग बात है, ठीक है, और मन भी नहीं है उस चीज को लेने का, ट्रेनिंग आने का मन नहीं करता बहुत सारे लोगों को, है ना। बहुत सारे लोगों का नहीं मन करता है ऐसे क्या जाए,
ठीक है सर, वही बेसिक चीजें बताई जाती है सर बार बार। कोई बात नहीं सर, वही बताई जाती है। एक काम करो, कल से आप आ जाओ पैनल पे बताने लगे, अच्छी बात है ना, हमें एक ट्रेनर मिल जाएगा, हमारे सर को एक ट्रेनर मिल जाएगा ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। अब आप बोलो सर नहीं सर हम तो नहीं अभी बता पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो नहीं कर पाओगे तो पहले सीखो, है ना। तो ये नॉलेज की कमी आपको इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ने देगी सर, ये मान के चलो। आपके आपके पास प्रॉपर इस बिजनेस की, यार इस बिजनेस की क्या नॉलेज है, कुछ बेसिक चीजें हैं वही तो आपको समझनी है, सीखनी है, और क्या करना है, ठीक है। अब इस बिजनेस को करने के लिए आप पीएचडी तो नहीं करेंगे, पीएचडी करना जरूरी है इस बिजनेस को करने के लिए, या कोई बहुत बड़ी डिग्री चाहिए आपको, है ना। तो दूसरी जो मिस्टेक है वो है लैक ऑफ नॉलेज, यानी लोगों के पास नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, और वो बिना नॉलेज के डेली डेली एक्टिविटी करते हैं। और मजे की बात ये, कुछ सीखना भी नहीं चाहते, ट्रेनिंग में आना भी नहीं चाहते, आते हैं तो बीच में से भाग जाते हैं, फिर बोलेंगे सर हमारा कॉल आ गया, अपलाइन पूछेगा सर ट्रेनिंग से क्यों गए, बोलेंगे सर हमारा कॉल आ गया, हमारा मैसेज आ गया, हमारा फोन डाउन हो गया, रिचार्ज खत्म हो गया, बैटरी डाउन, दुनिया भर की प्रॉब्लम बताते। तो इससे किसका लॉस है, इसका लॉस, इसमें लॉस आपका है ना सर, इसमें लॉस आपका है, क्योंकि आप अपलाइन को बता रहे, अपलाइन आपको एक बार दो बार चार बार बोलेगा, फिर साइड कर देगा, हटाओ ये बेकार क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, आप अगर सच में कुछ करना चाहते हैं तो आप नॉलेज लीजिए, ठीक है। और ये नॉलेज की कमी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, आप जब खुद को डेवलप नहीं कर पाएंगे, खुद को, यहाँ पर ये समझ लीजिए, यहाँ पर जितने भी लोग कनेक्ट हैं, ये सोच लीजिए मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, सबको भूल जाइए, आप सोचिए कि मैं और आप कनेक्ट हैं, ठीक है। आप खुद पे ये बात लीजिए, जब आप खुद को डेवलप नहीं करेंगे तो आपकी टीम में लोग कैसे डेवलप होंगे, क्योंकि जैसे आप होंगे वैसे आपकी टीम में लोग होंगे। आपके पास जब तक नॉलेज नहीं है ना, आपके अंदर नॉलेज का अभाव है, तो आप अपनी टीम में वो कैसे चीजों को प्रोवाइड कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, राइट। और ये इस बिजनेस में टीम ना बनने का और टीम है खत्म होने का सबसे बड़ा जो है ना रोल प्ले करेगा, ठीक है। पहली बात तो आपके पास नॉलेज नहीं है तो टीम बना नहीं पाओगे, और अगर गलती से 2 4 10 लोग ज्वाइन हो गए आपके साथ में, आपकी बातों पे, आपकी फेस वैल्यू पे, तो संभाल नहीं पाओगे, सिंपल सी बात। और गलती तो यही होती है शुरुआत में, फेस वैल्यू पे 2 4 10 20 लोग ज्वाइन हो जाते हैं, नॉलेज लोग लेते नहीं है, और फिर बात बोलते हैं बाद में सर हमारी टीम काम नहीं कर रही, ठीक है। खुद को तो आता नहीं है ढंग से इन्विटेशन करना या प्लान दिखाना या कंपनी के बारे में या जो चीजें हैं खुद तो आती नहीं है, और फिर लोगों को बोलेंगे सर हमारी टीम काम नहीं कर रही। जब खुद को आएगा तभी तो आप लोगों को बता पाओगे, तभी तो उनको सही रास्ता दिखा पाओगे। तो ये दूसरी मिस्टेक है सर, जो इस बिजनेस में टीम नहीं है तो आगे बना नहीं पाओगे, और है तो आगे चलते हुए बैठ जाएगी आपकी टीम, ठीक है। तो अगर बचाना चाहते हो, अपनी टीम को बनाना चाहते हो, टीम को और मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो अपने आप को नॉलेजफुल बनाना स्टार्ट करो सर, ठीक है। प्लान के बारे में, हर एक चीज के बारे में आप डिटेल में जानकारी आपको होनी चाहिए सर, ठीक है। कुल मिला के इस बिजनेस के आप जो है ना एक्सपर्ट बन जाओ, एक्सपर्ट होते हैं ना एक्सपर्ट, ठीक है। डॉक्टर्स लोग देखा, आप डॉक्टर को देखा है, कोई हड्डियों का एक्सपर्ट होता है ना, कोई किडनी का एक्सपर्ट होता है, कोई लीवर का एक्सपर्ट, ऐसे होता है ना अलग अलग, तो वो एक्सपर्ट होते हैं, मतलब कुछ चीज में वो मास्टरी कर लेते हैं, तो आपको इस बिजनेस की मास्टरी करनी है। तो तीसरी जो मिस्टेक हम लोग बात करने वाले हैं वो अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। यानी इस बिजनेस में जितने भी लोग वर्किंग करते हैं, बहुत सारे लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते हैं। अकाउंटेबिलिटी मतलब अपने पूरे डे का जो है आप डेटा मेंटेन नहीं करते हैं, आप पूरे डे में क्या करते हैं, ठीक है। आपका कोई प्लानिंग रहता है, आज के डे में आपने पूरा जो प्लानिंग किया, ठीक है। आप कभी ये देखते हैं कि पूरे डे में आप पार्ट टाइम 2 घंटे 4 घंटे वर्क कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, आपने जितना भी समय दिया है उस समय में आपने क्या आज के डे में पूरा एक्टिविटी किया है, क्या आप उसको नोट डाउन करते हैं, आज की डेट डाल के उसको नोट डाउन करते हैं, क्या आप नहीं करते होंगे बहुत सारे, ठीक है। आपको कैसे पता लगेगा कि आपने 4 दिन पहले 10 दिन पहले आपने एक्चुअल में किया क्या, ठीक है। आपको कैसे पता लगेगा। अब आप सोचिए कि आज 7 तारीख हो गई है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताओ 5 तारीख को कितने लोगों को प्लान दिखाया था, कितने लोगों का फॉलोअप किया, क्लोजिंग किया, आपके पास कोई डेटा मेंटेन है, उसको रखते हैं क्या संभाल के, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप उसको छोड़िए सर, देखो हमारा माइंड क्या है ना, हमारा माइंड कभी भी 2 4 दिन से जो है ना 2 4 दिन से पहले की चीजें याद नहीं रख पाता। अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए आपने 5 तारीख को मॉर्निंग में कौन सा नाश्ता किया था, या कौन सी शाम को जो है ना डिनर में क्या खाया था, याद है आप मुझे बताओ जरा। कितने लोग बोलते हैं कि हाँ सर मुझे याद है। आप 5 दिन का छोड़ो, मुझे 5 महीने का 5 महीने पहले का भी याद है, ऐसा है क्या? नहीं याद होगा सर आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेंगे, डेटा मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप पीछे कर क्या है ना, आपने एक्चुअल में क्या मतलब क्या किया। जब डेटा मेंटेन होगा तो आपको पता रहेगा कि आप डे बाय डे क्या कर रहे हैं, और पीछे जाके वो डेटा पे आप दोबारा से भी काम कर सकते हैं, किसी का फॉलोअप करना है, क्लोजिंग करना है, जो भी चीजें, ठीक है। और मजे की बात पता क्या है मजे की बात ये है कि आज मैं ये बता रहा हूँ आप सब लोग, ठीक है। और लेकिन मजे की बात है कि आज के बाद भी कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग करेंगे, लेकिन कुछ लोग आज भी नहीं करेंगे, बोले ठीक है सर आप कर लेंगे, फिर टाल देंगे, फिर कोई लीडर आएगा पैनल पे, फिर वो बता के जाएगा, बोले अरे उस दिन तो सर ने बताई थी कि नहीं, फिर उसको टाल देंगे। इस तरीके से टालते 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 पूरी ऐसे निकल जाएगा। जब आपको बता रहा हूँ तो उसकी कुछ चीज को आगे समझ लीजिए, है ना। अब जैसे मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो डेटा मेंटेन करते हैं, ठीक है, डे बाय डे पूरा मतलब उनको पूरा उनके पास में डेटा रहता है कि एक्चुअल में पूरे दिन में वो करते हैं। तो ये तीसरी मिस्टेक है सर, ये आपको नहीं आगे बढ़ने दी, ठीक है। आप इस बिजनेस में 1 महीने से कर रहे हैं मान लो फॉर एग्जांपल, तो आप पिछले 1 महीने में आपने डेट बाय डेट को डेटा मेंटेन किया है क्या? आपने आज के डे में 3 प्लान दिखाए, कल के डे में 4 प्लान दिखाए थे, परसों के डे में फिर 3 प्लान दिखाए, फिर 5 प्लान दिखाए, फिर आपने 3 प्लान दिखाए, फिर 4 प्लान दिखाए, फिर 6 प्लान दिखाए, वो पूरा डेटा आपके पास है क्या?
विद नाम के साथ, विद डेट के साथ में आपके पास डेटा है। करते हैं क्या ये सारी चीजें हैं आपके पास में। इससे क्या होता है, इससे आपको पता चलता है कि एक्चुअल में आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। और नहीं देता है तो ऐसे चले जा रहे हैं, मेरे में तीर चलाए जा रहे हैं, बस चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है। ऐसे पता भी नहीं लगेगा कि आपकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है। तो इसको करिए सर, ये मिस्टेक है सर, सबसे बड़ी मिस्टेक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जो मिस्टेक है वो ओवर सपोर्ट, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है अगर आपके पास में 2 4 10 लोगों की टीम है, अब आप किसी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ज्यादा सपोर्ट का मतलब है कि आप उसी के पीछे पड़े हैं, ठीक है। अब ओवर सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर आप अपनी टीम में, मान लो आपकी टीम में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, आप उनका इतना सपोर्ट ना करिए कि वो विकलांग हो जाए आपके ऊपर डिपेंड हो, ठीक है। जितना सपोर्ट हो सके उतना करिए, समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। इतना सपोर्ट ना करिए कि वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाए, आपके बिना फिर वो कुछ करे ना, आपके बिना जो है ना उनका कुछ होना कि हाँ सर्दी आएंगे तभी वो नहलाएंगे धुलाएंगे और तभी आगे का सब कार्यक्रम बढ़ेगा, तब तक कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना करिए। अगर आप अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, ये डिपेंडेंट वाली प्रोसेस में आता है, ठीक है। अगर आप डिपेंड है कि अपलाइन के बिना आप कुछ नहीं कर, नए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप न्यू है, ठीक है, अगर आपको भी 2 4 10 दिन हुए हैं तो आप थोड़ा सपोर्ट लीजिए अपलाइन से, सीखिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप खुद के दम पे ये बिजनेस को करना स्टार्ट करो, हर चीज खुद के दम पे करो, ठीक है। और अपलाइन लोग अगर सुनना है, ठीक है, तो यहाँ पर अपनी टीम को ओवर सपोर्ट ना करो सर, इतना सपोर्ट ना करो कि वो आगे चल के आपके ऊपर ही डिपेंड हो जाए कि सर करेंगे तभी करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा। तो ये भी एक मिस्टेक है, ठीक है। इतना सपोर्ट ना करिए कि कोई पर्सन विकलांग हो जाए, वो काम ही ना करे, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड हो जाए। तो ये चौथी मिस्टेक है जिसको आपको नहीं करना है। समझ में आ रहा है आप सब लोगों को, मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। अब ये दोनों चीजों पर लागू होती है, मतलब दोनों लोगों पे। जैसे मैं किसी के अपलाइन में भी आता हूँ, किसी के डाउनलाइन में भी आता हूँ, सिंपल सी बात है कि नहीं, किसी के डाउनलाइन किसी के अपलाइन, तो दोनों चीजें मेरे ऊपर डिपेंड है ना। मैं डिपेंड रहूंगा ना रहे दूंगा, एक तरीके समझ लो, ठीक है ना। मैं अपनी टीम को अपने ऊपर डिपेंडेंट रखता हूँ, मैं उतना सपोर्ट करता हूँ जितना होना चाहिए। अब ऐसा नहीं किसी को अपने ऊपर ही डिपेंडेंट करो, ठीक है, इतना सपोर्ट कर दो, उन्हीं से करो, है ना, वो फिर लगे कि आप सर करेंगे तभी हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करो, ठीक है। तो ये मिस्टेक है। तो फोर्थ मिस्टेक जो है ना आपको नहीं करनी है, ठीक है, जिससे आगे चल के प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन पे हम लोग बात कर लेते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहला जो है ना आपको पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आपको ट्रेन योर टीम। अगर आपके पास टीम है तो टीम को आप ट्रेनिंग में लाइए या उसको ट्रेन करिए, ठीक है, उनको एजुकेट करिए, ठीक है। जो इस बिजनेस की, अगर मान लो आपके पास टीम नहीं है तो आप खुद को पहले एजुकेट करिए, खुद को ट्रेन करिए, ठीक है। और अगर आपके पास टीम है तो टीम को आप ट्रेन करिए, टीम को एजुकेट करिए, ठीक है। ये सोल्यूशन है, ठीक है, ताकि आपकी टीम आगे चल के टूटे ना सर। टीम में जब एजुकेटेड लोग होंगे, ठीक है, नॉलेजफुल लोग होंगे, तो आगे चल के वो बिजनेस को अपने लेवल पे कर पाएंगे सही तरीके से, ठीक है। उसके बाद दूसरा दोस्तों पॉइंट है, ठीक है, आप देखिए आपकी टीम को अगर आप रखना चाहते हैं जिंदा, ठीक है, तो आप अपने आसपास में आपकी जो अगर टीम आपके पास में है तो आप रिकॉग्निशन प्रोग्राम करिए, ठीक है। अगर आपकी टीम में कोई गोल्ड पर्सन बनता है, ठीक है, तो आप जो है ना छोटा मोटा कोई अपना संडे या जो भी है रिकॉग्निशन कर सकते हैं, ठीक है। या बड़े लेवल का आप 150 लोगों का कुछ सेमिनार करते हैं, मतलब टीम में, क्योंकि देखो शुरुआत में देखो स्वामिनी है तो लोग पैसा भी कमा रहे हैं शुरुआत में, लेकिन अगर सिस्टम में ज्यादा तो लोग पैसा नहीं कमाते, लेकिन स्वामिनी में भी शुरुआत में उतनी जल्दी लोग डेवलपमेंट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारी चीज समझने में समय लगता है। लेकिन देखिए आपकी टीम में लोग अगर कोई 2 4 पे आउट लेता है तो उसको भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। कोई गोल्ड बनता है उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसका आप जो है सम्मान कर सकते हैं, उसको अच्छा लगेगा थोड़ा। इसके लेवल, इसके दम पे हम अपनी टीम में लोगों को रोक सकते हैं इस बिजनेस में, समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। तो आप संडे मीटिंग करते हैं या कोई वीकली जो कोई मंथली मीटिंग करते हैं, तो आप लोगों को रिकॉग्नाइज करिए, लोगों को जो है ना थोड़ा सा उनको जो है ना स्पेशल फील कराइए एक तरीके से, है ना, कि हाँ भाई आप स्पेशल हो, ठीक है। ये चीज कर सकते हैं टीम को ना टूटने से बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तीसरी जो है चीज वो है, आप अपनी टीम को अगर बचाना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो सीपीसी ट्रेनिंग होती है, जो हमारी एलटीपीज होती है, जो हमारा एसएस ट्रेनिंग होता है, उसमें लोगों को ले जाना स्टार्ट करो, राइट। और ये तीसरा जो पॉइंट है ना, सीपीसी ट्रेनिंग, एलटीपीज ट्रेनिंग जो होती है ना, इसमें अगर एक बार लोगों को ले गए ना सर आप, तो 100% कभी भी आपकी टीम कोई नेगेटिव नहीं होगी सर। ये मैं मानता हूँ, पूरा मेरे को पता है, कभी भी आपकी टीम में कोई नेगेटिव पर्सन नहीं होगा सर, ठीक है। और सब लोग एक्टिवली वर्किंग करेंगे सर। अगर आप सीपीसी ट्रेनिंग या इवेंट वगैरह पे आप फोकस कराएंगे, जो हमारे हर 2 मंथ में 3 मंथ में एक बार होते हैं, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं अपनी टीम को सिखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद चौथी जो चीज है वो है कनेक्टिविटी, मतलब अपनी टीम से आप कनेक्टिविटी बना के रखें, ठीक है। पूरे दिन में कम से कम 2 बार तो आपकी बात होनी चाहिए सर आपकी टीम से। मॉर्निंग में प्लानिंग क्या है और शाम को क्या एक्टिविटी रही, क्या प्लानिंग रही, मतलब कनेक्टिविटी बना के रखो, ठीक है। सामने से आप कॉल कर सकते हो, आप ये मत बोलो कि सर अरे हम तो ऑफलाइन है, हम क्या टीम को कॉल करें, वो खुद कॉल करेगा, कर लेना चाहिए। अभी न्यू है ना लोग, तो न्यू लोगों को कॉल करो, थोड़ा सा उनको डेवलप करो, थोड़ा उनको मोटिवेट करो, ठीक है। क्योंकि एक नया पर्सन जब डेली लोगों से मिलता है, डेली कॉल पे बात करता है, इन्वाइट करता है, या प्लान दिखाता है, फॉलो करता है अपने लेवल पे जो चीजें कर रहे हैं, तो वहां से उनको थोड़ा नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो अगर आप एक बार कॉल कर लेंगे, उनसे पूछेंगे, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगे, आप उनसे बिल्कुल ओपनली पूछेंगे, सर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ, ठीक है, मैं हमेशा खड़ी हूँ आपके लिए, आप कोई प्रॉब्लम हो आप ऑल टाइम जो है मेरा सपोर्ट ले सकते हैं। तो इससे क्या है ना कि आपकी टीम में अगर कोई भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको बताएंगे, ठीक है, और उसका आप सोल्यूशन दे पाएंगे। इससे आपका जो है ना रिलेशन मजबूत होगा, ठीक है। तो टीम से कनेक्टिविटी बना के रखो, ठीक है। डेली दिन में 2-3 बार बात करो, आप सामने से कॉल कर सकते हो, आपकी टीम कॉल कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर अपलाइन हो, आपके डाउन में 2-4-10 की टीम है, ठीक है, आप उनको कॉल करो और लोगों से पूछो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसी का आप कर सकते, ठीक है। आप इतना ज्यादा मत करो कि आप
तो लोगों को लगने लगे, वही बात है ना कि यार हमारे सर तो जो है ना इतना भी ना लगे कि यार लोगों को, लेकिन आप फिर भी दिन में 2-3 बार आप जो है ना लोगों से कनेक्टिविटी बना सकते हो, ठीक है? ताकि लोगों को लगना चाहिए कि हाँ सर हमारे जो है ना सपोर्ट में खड़े हैं, ठीक है? तो ये 4 सॉल्यूशन है जिसको आप कर सकते हो, ये 4 मिस्टेक और 4 सॉल्यूशन मैंने आपको बताए। अपनी टीम को डेली 8 बजे की ट्रेनिंग में तो पक्का लाओ। आपकी अपलाइन पर्सनल को अगर ट्रेनिंग करते हैं, है ना? तो उसमें लोगों को ले जाने का प्रयास करो। मतलब आपका पूरा फोकस रहना चाहिए जहाँ से आपकी आईडी लगी है और जहाँ से आपके डाउन में जितने भी लोग आते हैं 2, 4, 10, 20, 50 लोग हैं, उनमें से मैक्सिमम लोगों को कोशिश करो कि वो सब लोग ट्रेनिंग में आपके आने चाहिए, ठीक है? सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, ये था हमारा सेशन।